हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। और हम इसमें कंपोजिशन पर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन दिया गया है तो हमें वो कंपोजिशन बताना है कि 1 1 2 होगा या नहीं होगा। तो हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि कंपोजिशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का 1 1 होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंपोजिशन होता है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इस पर हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, let T1 and T2 be two transformation such that T1 and T2 V2V, ये V डैश नहीं है, V ही है। तो स्टूडेंट्स, हम दो T1 और T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं जो कि V से V डैश पर डिफाइन है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए, कंपोजिशन ऑफ T1 T2 टू बी 1 1 इफ T2 इज 1 1। तो स्टूडेंट्स, ये कंपोजिशन T1 T2 कब 1 1 होगा, जब ये T2 क्या है 1 1 है। T1 पर कोई कंडीशन नहीं है कि T1 1 1 हो या नहीं हो, हमें कंडीशन ओनली T2 पर दी गई है कि ये T1 T2 कब 1 1 होगा, जब ये T2 1 1 होगा। और स्टूडेंट, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि कंपोजिशन ऑफ T1 T2 टू बी ऑन टू इफ T1 इज ऑन टू। तो स्टूडेंट्स, ये T1 T2 कब ऑन टू होगा, जब ये T1 ऑन टू होगा। T2 पर कोई कंडीशन नहीं है कि T2 ऑन टू हो भी सकता है और T2 ऑन टू नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम T1 T2 के कंपोजिशन का 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि ये 1 1 है या ऑन टू है। तो अगर हम T1 T2 के 1 1 की बात करते हैं तो 1 1 कब होगा, जब ये T2 1 1 होगा। और ऑन टू कब होगा ये, जब ये T1 ऑन टू होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम कंपोजिशन ऑफ T1 T2 के 1 1 एंड ऑन टू का कंसेप्ट समझते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स ये CSIR UGC नेट 2012 में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन क्या है, let S R3 to R4 and T R4 to R cube be linear transformation such that composition T of S is the identity map। देन हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है SOT इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, कंपोजिशन ST इज आइडेंटिटी मैप। एंड सी ऑप्शन दिया गया है कंपोजिशन S of T इज ऑन टू बट नॉट 1 1। और डी ऑप्शन दिया गया है कि कंपोजिशन S of T इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो स्टूडेंट्स, हमें ये कंपोजिशन SOT के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स, हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें दिया हुआ है कि कंपोजिशन T ऑफ S इज द आइडेंटिटी मैप। तो हमें ये TOS क्या दिया गया है, आइडेंटिटी मैप दिया गया है। आइडेंटिटी मैप का मतलब ये 1 1 भी एंड ऑन टू है, क्योंकि आइडेंटिटी मैप आइडेंटिटी होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि TOS क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है। तो अब स्टूडेंट्स, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है, TOS इज द आइडेंटिटी मैप। हमें दिया हुआ है कि TOS क्या है, 1 1 है एंड ऑन टू है। T ऑफ S क्या दिया गया है हमें, इसका मतलब है TOS क्या है, 1 1 है एंड ऑन टू है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि T1 T2 टू बी 1 1। ये 1 1 कब होता है, जब T2 इज 1 1। तो ये जो लास्ट वाला होता है ये 1 1 होता है, तब ये 1 1 होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमें TOS क्या दिया गया है, 1 1 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये सेकंड S है, S क्या होगा, 1 1 होगा। S क्या होगा, 1 1 होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट था कि T1 T2 टू बी ऑन टू। ऑन टू किस केस में होता है, ये जब T1 इज ऑन टू। ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ऑन टू होता है तब। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमें TOS क्या दे रखा है, ऑन टू। तो इसका मतलब T क्या होगा, ऑन टू होगा, तभी तो TOS क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। और हम ये कहाँ से पता करते हैं कि TOS 1 1 होगा या ऑन टू होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमें दिया गया है कि TOS क्या होता है, आइडेंटिटी मैप दिया गया है। और आइडेंटिटी मैप क्या होता है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम इस कंसेप्ट के जरिए पता कर लेते हैं यहाँ पे कि S क्या होगा, 1 1 होगा और T क्या होगा, ऑन टू होगा। अब स्टूडेंट्स, हम ऑप्शन पर आते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि S ऑफ T इज 1 1।
बट नॉट ऑन टू। तो स्टूडेंट्स हमें पूछा है कि एस ओ टी क्या है, 1 1 है, ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी, एस ओ टी 1 1 है बट नॉट ऑन टू। तो स्टूडेंट एस ओ टी 1 1 कब होगा, हम इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में देखें तो ये 1 1 कब होता है, जब ये लास्ट वाला क्या होता है, 1 1 होता है। तो यहाँ पे एस ओ टी 1 1 कब होगा, जब ये टी 1 1 होगा। जबकि हमें क्या मिला है, ये दो कौन मिले हैं कि एस तो 1 1 है और टी ऑन टू है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इसके 1 1 होने के लिए टी का 1 1 होना जरूरी है। जबकि हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला है कि यहाँ पे कि टी 1 1 है या 1 1 है या नहीं है। यहाँ पे हमें ओनली पता लगाया कि टी क्या है, ऑन टू है। 1 1 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते स्टूडेंट्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि एस ओ टी 1 1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब आते हैं हम बी ऑप्शन पर। देखिए स्टूडेंट्स बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन कहता है कि एस ओ टी इज द आइडेंटिटी मैप। स्टूडेंट्स हमें टी ओ एस क्या दिया गया है, आइडेंटिटी मैप दिया गया है। हमें पूछ रहा है एस ओ टी आइडेंटिटी मैप होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स हम ये भी बोल सकते हैं कि एस ओ टी 1 1 ऑन टू दोनों होगा या नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट एस ओ टी के 1 1 होने के लिए हमें टी का 1 1 होना जरूरी चाहिए। जबकि टी का 1 1 होना हम कोई नहीं बता सकते कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से ओनली एस 1 1 मिला है और टी ऑन टू मिला है। तो स्टूडेंट्स ये 1 1 नहीं होगा, जो कि अभी हमने ए ऑप्शन में देखा। तो ये आइडेंटिटी मैप हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन सी पर आते हैं। तो सी ऑप्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि एस ओ टी इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो हमें क्या बोल रहा है कि एस ओ टी क्या होगा, ऑन टू होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों के T1 T2 के ऑन टू होने के लिए T1 का ऑन टू होना कंपलसरी है। तो हमें एस और टी के ऑन टू होने के लिए एस का ऑन टू होना जरूरी है। जबकि हम कॉन्सेप्ट से पता करते हैं कि एस 1 1 होगा। इसके ऑन टू पर इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एस और टी ऑन टू होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, एस ओ टी नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये डी ऑप्शन राइट हो जाता है कि ना तो हमें ये एस ओ टी 1 1 मिला और ना ही ऑन टू मिला, क्योंकि एस ओ टी के 1 1 होने के लिए टी का 1 1 होना जरूरी है। जबकि टी का 1 1 होना, सॉरी, टी 1 1 नहीं है। और एस ओ टी के ऑन टू होने के लिए एस का ऑन टू होना जरूरी है, जबकि एस 1 1 मिला है, ऑन टू नहीं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, for n not equal to m, let t1 r की पावर n, 2 r की पावर m and t2 r की पावर m, 2 r की पावर n be linear transformation such that t1 t2 is bijective। बाइजेक्टिव मतलब क्या है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये T1 T2 क्या है, ऑन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो स्टूडेंट्स ये जैम एमए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि रैंक ऑफ T1 इक्वल टू एन एंड रैंक ऑफ T2 इक्वल टू एम। तो स्टूडेंट्स इसमें इस क्वेश्चन में हमें ट्रांसफॉर्मेशन T1 का और T2 के बारे में बताना है, किसकी 1 1 और ऑन टू का कंसेप्ट यूज में करते हुए इसकी रैंक बतानी है। तो स्टूडेंट्स मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब 1 1 होता है कब ऑन टू होता है, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या दिया गया है, T1 T2 1 1 एंड ऑन टू दिया गया है स्टूडेंट्स। तो T1 और T2 1 1 कब होगा स्टूडेंट्स, जब ये T2 1 1 होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से निकालते हैं कि T2 क्या है, 1 1 है। और स्टूडेंट्स ये T1 T2 ऑन टू भी है। और ये T1 T2 ऑन टू कब होगा स्टूडेंट्स, जब ये T1 ऑन टू होगा। T1 T2 ऑन टू कब होगा, जब T1 ऑन टू होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से पता करते हैं कि T1 क्या मिला है, हमें ऑन टू मिला है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम T1 ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम जब देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू कब होता है, जब इस ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक इसके कोडोमेन के डायमेंशन के बराबर हो जाए। किसकी रैंक, इस T1 की रैंक इस T1 की जो मैपिंग में जो कोडोमेन है उसकी डायमेंशन के बराबर हो जाए, तो उस केस में ये ऑन टू होता है। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे T1 ऑन टू दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट T1 r की पावर n से r की पावर m पर डिफाइंड है, तो ये ऑन टू है। इसका मतलब रैंक ऑफ T1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन की डायमेंशन क्या है, यहाँ पे m है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रैंक ऑफ T1 कितना होना होगा,
एम होगा क्योंकि हमें ऑन टू दिया गया है, जबकि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रैंक ऑफ T1 इक्वल टू एन, जबकि हमें मिला है रैंक ऑफ T1 इक्वल टू एम। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन में स्टूडेंट रैंक ऑफ T1 इक्वल टू एम, तो स्टूडेंट सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। हमारे पास बचे दो ऑप्शन बी और डी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रैंक ऑफ T1 का पता कर लेते हैं कि हमें एम मिलती है। अब स्टूडेंट्स हम रैंक ऑफ T2 का पता करते हैं कि रैंक ऑफ T2 क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें T2 क्या मिला यहाँ से कि T2 क्या है 1 1 है। और स्टूडेंट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसकी नलिटी 0 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिला कि नलिटी ऑफ T2 इक्वल टू 0, क्योंकि नलिटी 0 होगी तभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स T2 कहाँ के मैप है, r की पावर m से r की पावर n पर डिफाइंड है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हम ये थ्योरम जानते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी और उसकी रैंक का सम किसके बराबर होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन के डायमेंशन के बराबर होता है। और यहाँ से डोमेन क्या है r की पावर m, तो r की पावर m की क्या डायमेंशन है m। तो यहाँ पे नलिटी ऑफ T2 प्लस रैंक ऑफ T2 किसके बराबर हो जाएगा m के बराबर। स्टूडेंट्स नलिटी ऑफ T2 क्या है हमारे पास 0 है, तो यहाँ से हमें रैंक ऑफ T2 कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स m मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन में रैंक ऑफ T2 n दिया गया है, जबकि डी ऑप्शन में रैंक ऑफ T2 m, और हमें रैंक ऑफ T2 कितना मिला है m मिला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और स्टूडेंट्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 1 1 ऑन टू और कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 1 1 और ऑन टू के आधार पर क्वेश्चंस को इस प्रकार से सोल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस स्टूडेंट्स CSIR नेट और गेट एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये कंसेप्ट को समझ लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।